What the fuck? I look like a goddess from heaven. कैमरा पूछना पड़ेगा हमें. Okay, I guess it's better now. Hey everyone, welcome back to my channel, and if you are new on this channel, please do subscribe ताकि आपको मेरी अटपटी सी बातें जो है वो मिलती रहें टाइम टू टाइम. सो आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड मेक अ स्टोरी टाइम, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि अच्छा हाँ, ये वाला इंसिडेंट भी तो हुआ था हमारे साथ. तो मैंने सोचा कि आज उसका हम स्टोरी टाइम बनाएंगे. एंड इट्स नाइट. पता नहीं, मुझे रात में ही सब याद आता है कि अच्छा ये वाले काम भी हो सकते हैं. So this story starts back in 2020, I guess 2020, because 2021 में मेरा 10th का बोर्ड था और ये 2020 की बात है. एंड यू नो कि 2019 में कोरोना स्टार्ट हुआ था. सो इट वाज कोरोना पीरियड, लॉकडाउन का टाइम था. तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था. आई वॉज नॉर्मली वन डे स्क्रोलिंग ऑन माई इंस्टाग्राम. उससे पहले शायद मेरे पास इंस्टाग्राम था. आई यूज टू हैव इंस्टाग्राम इन 8th क्लास, बट तब मैंने यूज़ ही नहीं किया भाई. मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत बिजी थी, तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था. अपना पीरियड था, मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी, बहुत वेलापन छा गया था. तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है सबसे बात करेंगे. ठीक है, मैं सबसे बड़ी सबकी थेरेपिस्ट थी. मैं सबको बताती थी कि अच्छा तुम्हारे जीवन में ये दुख है. अपने जीवन के दुख नहीं सॉल्व कर पाती थी, लेकिन सबको बताती थी कि अच्छा आपके जीवन के ये दुख है. मम्मी पापा से आप कम लड़ाई करिए, अब ये कम करिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में भले ही कुछ भी चल रहा हो. मैं कि थेरेपिस्ट बनी घूम रही थी और सबको मदद करती थी. बेड पे बैठी थी और स्क्रॉल कर रही थी. आई स्टिल रिमेंबर. तो वन ऑफ माई फ्रेंड, सो लेट दैट गर्ल, हम उस लड़की का नाम रखते हैं चमेली. ठीक है. सो चमेली इज एक्चुअली फ्रॉम माई सेम स्कूल, मतलब मेरे ही स्कूल की है वो. एंड आई यूज टू नो हर बिकॉज मैंने देखा था. तो आई गेस उसका एडमिशन 5th क्लास में हुआ था. देखो, मुझे इतनी बात भी याद है. अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया कि मेरे और चमेली में क्या डिफरेंस था. आई गेस चमेली वॉज फ्रॉम संस्कृत वाला बैच एंड आई वॉज फ्रॉम हिंदी वाला. ठीक है. तो हमारे ना 9th और 10th में यू हैव एन ऑप्शन कि तुम हिंदी लोगे कि या संस्कृत लोगे. तो मैंने वहाँ पे हिंदी ली थी, क्योंकि संस्कृत के कह का सम तनु अवन इसलिए पता नहीं, ये सब मुझ पे नहीं संभल रहे थे, जो भी था वो सब. तो चमेली वॉज इन संस्कृत, आई वॉज इन हिंदी. डिफरेंस था, बट आई यूज टू नो हर. ठीक है. इतना क्लियर हो गया हाउ वी नो ईच अदर, वी वर इन सेम स्कूल. ये अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी उधर, तो चमेली का मेरे पास मैसेज आता है. एंड इट वॉज अ लिटिल लाइक, क्योंकि मेरी और चमेली की ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी. सो आई वॉज लाइक प्रिटी शॉक्ड कि चमेली ने मुझे क्यों मैसेज किया. तो जब चमेली का मैसेज आया, मैंने उसका मैसेज खोल के देखा एंड शी वॉज टेलिंग मी अबाउट अ गाय. ठीक है. अब उस लड़के का भी हमें कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो हम उस लड़के का नाम रखते हैं चिपकू, बिकॉज वो चिपकू ही था. ठीक है. तो चमेली और चिपकू जो थे, देवर फ्रेंड. अब चमेली जो थी, तो उसने मुझे, शी टोल्ड मी अबाउट दैट गाय, उसका इंस्टाग्राम, मतलब चिपकू की इंस्टाग्राम आईडी भेजी. एंड वो बताने लगी कि चिपकू लाइक्स यू, मतलब चिपकू जो है वो मुझे लाइक करता है. बट मेरे दिमाग में तो चीज़ पहले से ही क्लियर थी कि भाई इन सब में अपना दिमाग नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये चीज़ मेरे बस की बात है ही नहीं. ठीक है. सो आई जस्ट टोल्ड हर कि नहीं भाई, क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा था उस टाइम पे. मैं थोड़ी सी आई वॉज गूगू इन हेड. तो मैंने बोला कि ये सब तो मुझ पर होगा नहीं, बट वी कैन बी फ्रेंड्स. तो मैं, चमेली और चिपकू, हम तीनों जो थे, हम लोग दोस्त बन गए. इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना लिया, उसमें मैं, चमेली, चिपकू. अब चिपकू का एक दोस्त था और चिपकू के दोस्त का नाम हम लोग रखेंगे चिपकू. ठीक है. एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताती हूँ. आई वॉज फेयरली, आई गेस, कितने साल की थी मैं, 15 साल की थी, 14-15 साल की. एंड उस टाइम पर चिपकू की एज, ही वॉज अराउंड आराम से 19-20 साल का चिपकू रहा होगा. अब तुम ये देख सकते हो कि भाई कितना एज डिफरेंस है. ऑल्दो ये बात मुझे बाद में पता चली, मुझे बात पहले नहीं पता थी. मुझे तो ये लगता था कि हाँ सिमिलर होगा किसी और स्कूल का. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट. तो हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया, उस पर हम लोग ऐसे एक दूसरे मस्ती मजाक करते थे, बात वगैरह करते थे कि अच्छा किसके घर पे क्या बना है, क्या खाने में बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, ऑल दैट स्टफ. इट वॉज न्यू ईयर. तो न्यू ईयर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम सब लोग जो है, चमेली, चिपकू, चंपू और मैं, हम चारों जो है मिलके किसी कैफ़े, हमारे पास एरिया में पड़ता है, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे. इतना हमारा डिसाइड हुआ था. अब आई वॉज क्लूलेस. ठीक है. आई वॉज रियली क्लूलेस. अब मुझे जितना मेरे में दिमाग आ गया, तो मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वो एक्चुअल में स्टोरी में क्या हो रहा था.
उसे बताती हूँ। आई गेस चमेली एंड चिपकू। सो चमेली एंड चिपकू दे यूज टू लाइक ईच अदर करते थे। मेरे ख्याल से चमेली की तरफ से तो श्योर था, चिपकू जो था वो सबको घुमा रहा था, तो चिपकू को मैं श्योरिटी नहीं दे सकती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग न्यू ईयर के नेक्स्ट डे जो है सेकेंड को, क्योंकि 1st और 31st को बहुत भीड़ रहती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सेकेंड को मिलेंगे। और क्योंकि कोरोना था उसके थोड़े प्रोटोकॉल्स वगैरह भी चल रहे थे, तो मैंने मम्मा को अपनी बता दिया कि मम्मा हम लोग एक फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब साथ में मिलेंगे। तो मेरी मम्मा ने मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड भेजा, जो कि है मेरी बड़ी बहन। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। मतलब क्या इज्जत क्या रह जाएगी मेरी समाज में? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं अपनी बड़ी बहन को अपने साथ लेके घूम रही हूँ, लाइक आई एम अ टॉडलर? नो। बट लेटर यू विल रियलाइज कि ये कितना अच्छा काम किया था हमने। तो उससे एक रात पहले जब हम लोग को मिलना था, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि चलो उस टाइम पे ट्विनिंग का नया नया चला था, तो हमने डिसाइड किया, ग्रुप में हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा सब लोग जो है मिलकर ट्विनिंग करेंगे। ठीक है, तो ट्विनिंग में आई गॉट टू नो फ्रॉम चिपकू ने मुझे बताया कि मैं और चमेली हम दोनों तो पिंक पहन के आएंगे। ठीक है, कि हमने सोचा है कि हम तो पिंक पहन के आएंगे। अब यहाँ पर देखो मेरी मम्मी ने क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया। सो नेक्स्ट डे जब मैं रेडी होने लगी, तो मैंने एक ब्लैक, मतलब मेरा पूरा आउटफिट फुल ब्लैक था। आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक डेनिम जीन्स अलॉन्ग विथ ब्लैक अंदर आई गेस हाई नेक था, क्योंकि ठंड का टाइम था, और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट थी मेरी। एंड मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरी मम्मा के दिमाग में आया कि मेरी बेटी जो है इतनी सैसी और डेविल स्टाइल क्यों लग रही है, नहीं हम अपनी बेटी को बनाएंगे राजा बेटा। तो मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरा अजीब सी हुडी पिंक कलर की उन्होंने वो हुडी निकाली और वो हुडी मुझे पहना दी। मैंने वो हुडी पहन ली। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि जब मैं कैफ़े के अंदर जो भी था वो उसके अंदर मैं एंटर करती हूँ, चिपकू एंड चंपू, चंपू की हाइट तो भाई आई वॉज चंपू भाई, चंपू देख के ऐसे फोटो डालता था, तब तो देख के ऐसा लगता था कि अरे मैया 6 फीट का है ये तो। चंपू मेरे से भी छोटा था हाइट में। डिसअपॉइंटमेंट नंबर 1। अब सेकंड डिसअपॉइंटमेंट सुनिए आप। जैसे मैं एंटर करती हूँ तो मैंने देखा कि चमेली और चिपकू दोनों जो हैं वो ब्लैक पहन के आए, और मैं क्या पहन के आई हूँ, पिंक पहन के आई हूँ। तो तुम बस ये सोचो कि क्या हो गया मेरे साथ। मतलब क्या ही उनके दिमाग में चल रहा होगा कि उन दोनों की जो कपल वाली ट्विनिंग चल रही थी, जो मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आ रही थी, मैंने उनकी ट्विनिंग को बिगाड़ने की कोशिश करी, और मैंने पिंक पहना था और वो दोनों ब्लैक पहन के आए थे। हो गया। अब कहानी अब स्टार्ट होती है। देखो अब 1 महीने बाद क्या हुआ, हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो गई ख़त्म। अब मैंने जो है सबसे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि मेरी मम्मा ने इतनी मेरी वाट लगा दी थी कि मैंने सबसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी कि भाई डर के कलेश नहीं सहे जाएंगे, दोस्ती दोबारा कर लेंगे किसी और से। अराउंड 2-3 मंथ्स बाद, क्योंकि हमारा 10th का रिजल्ट डिले हो रहा था एज यू नो, कोरोना की वजह से, और रिजल्ट जो था वो इंटरनल जो टीचर्स होते हैं स्कूल के उन्हीं को बनाना था। तो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। अच्छी मतलब आई वोंट से कि मैं टॉपर थी, बट आई वॉज अबव एवरेज, टॉपर से थोड़ा ही नीचे। तो मेरे को ये था कि हाँ टीचर नंबर बना रहे हैं, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मेरे शायद हम लोग बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ देने भी गए थे, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। तो मुझे पता था कि मेरा स्कोर आराम से 95% तक बनना चाहिए, इतना मेरे दिमाग में था। तो उसी के आसपास जो है, जो चमेली है, चमेली की मम्मी का कॉल आता है। ठीक है, अब जब मैंने देखा कि यार कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी सी बड़ी ऐसे कि ये क्यों कॉल करेगी, क्या ही काम हो सकता है, कल जो है पिक किया, मैंने बात करी। तो चमेली का नंबर से कौन कॉल कर रही थी, चमेली की मम्मी। अब जब आप समझ गए कि देखिए कॉल जो है वो मम्मी कर रही है, तो आपके दिमाग में पहले ही क्लिक हो जाता है कि भाई कुछ तो लोचा हुआ है। इसलिए फ़ोन उठाती हैं, मुझसे पूछते हैं कि हेलो कौन बात कर रहा है। मैंने बोला कि जी आंटी, नमस्ते नमस्ते किया, अपना बताया कि जी आंटी मैं दक्षा बात कर रही हूँ। फिर आंटी बोलते हैं कि बेटा मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। आई वॉज लाइक मम्मी से बात करनी है? फिर मैंने बोला जी आंटी बिल्कुल। अब मैंने फ़ोन अपनी मम्मा को दे दिया। अब कुछ 10 मिनट चमेली की मम्मी और मम्मा के बीच में हुई बात। अब मैं पीछे घूम घूम के सुन रही थी, समझ तो रही थी कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही चल सकता है। ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली, अब मुझे याद आ रहा है,
हम लोग ये बताकर मिले थे कि हम चारों जो हैं एक दूसरे का नाम डालकर मिले थे कि मैंने बताया कि चमेली का बर्थडे है, चमेली ने बताया कि मेरा बर्थडे है। हम अपने घर पे ये बता के आए थे। तो अब उन्होंने मेरी मम्मा को कॉल किया। अब इसी बात से मेरी वाट लगती है। देखो, अब मेरी मम्मा को किया कॉल, अब बातचीत चल रही थी, तो आंटी जो है डायरेक्टली पूछती हैं, चमेली की मम्मी, कि हाँ दक्षा का बर्थडे था तो ये चमेली गई थी मेरा बर्थडे। मेरी मम्मा ऐसे कि अच्छा इसका बर्थडे था, लेकिन इसने तो बोला कि चमेली का बर्थडे था। अब मैं ऐसे कि अरे मैया, बुलाई हुई। उसके बाद मैंने मम्मा से पूछा हिम्मत करके कि मम्मा आंटी ने आपको क्या बात बताई थी, कॉल क्यों आया था? तो मम्मा जस्ट टोल्ड मी कि आंटी ने चमेली और चिपकू के कोई चैट्स पकड़ लिए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होता है कि भाई टीनेज में चैट्स पकड़े जाना। तो उनकी कुछ तो बातें पकड़ी गई हैं। और ये सुन के मुझे बहुत शॉकिंग फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले ही थोड़ा सा तो क्लिक हो ही गया था कि देयर वॉज समथिंग, बट या फिर तो उन्होंने बताया नहीं, या फिर मैंने कभी इतना दिमाग नहीं लगाया कि अच्छा कुछ चल भी रहा था, क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट बच्चा, मैं उस टाइम पे बहुत इनोसेंट थी, मैं आज भी बहुत इनोसेंट हूँ दिल से। के पीछे जो है हमारी एक टीचर है रुचि मैम, सॉरी मैंने टीचर का नाम ले दिया, नहीं, हमारी टीचर है, मैं बताऊंगी एसएसटी वाली टीचर, उनको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो जो मैम मुझे सोशल साइंस पढ़ाती थी, उनका भी इसमें मतलब वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। जिन्होंने मुझे दिए 43, इट वॉज 43 आउट ऑफ 80 लाइक सोशल साइंस में। और वो मैम मुझे इतना पसंद करती थी, लिटरली शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, आई वॉज वन ऑफ हर फेवरेट स्टूडेंट। और क्योंकि मैंने हिंदी में एक्सपेक्ट किया था, बट एसएसटी देख के थोड़ी सी मैं बहुत चक्की रह गई थी, जिस वजह से आई स्कोर्ड 91 इन माई 10th। एसएसटी में ही सबसे कम नंबर मिले थे और मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही ले ली। तो मेरे को ज्योग्राफी जो मैम पढ़ा रही थी, ये वो मतलब मुझे ज्योग्राफी जो है वो एसएसटी वाली मैम ही पढ़ा रही थी। इसमें हमारे पास अब दोबारा से ऑप्शन था कि आप एक ज्योग्राफी ले सकते हो, एक आप हिस्ट्री ले सकते हो, और मैंने ज्योग्राफी ली थी। और बाकी पूरी क्लास में सिर्फ हम 3 बच्चे थे जिन्होंने जो है ज्योग्राफी ली थी, हम तीनों लड़कियाँ थी। हम तीनों में से एक उसमें से आती नहीं थी। और मैंने एक दिन ऐसे ही बातों में, मतलब वो मैम हमें अपने क्यूबिकल में बुला के पढ़ाती थी कि अच्छा ये ऐसे है वो है। तो हम लोग क्योंकि 3 होते थे तो हम लोग बात भी कर लेते थे थोड़ी सी। उनसे पूछा कि मैम आपने मुझे इतने कम नंबर क्यों दिए थे, आप मुझे थोड़ा सा और नंबर दे देती। मतलब मैंने मजाक में पूछा कि आप थोड़ा सा और नंबर दे देती तो मैम मेरे परसेंटेज जो है वो 91 से 95 तक तो आ ही जाते, आपने मुझे इतने कम मार्क्स क्यों दिए थे मैम? देन शी टोल्ड मी कि उन्होंने मुझे रियल स्टोरी बताई कि एक्चुअल की जो स्टोरी थी वो क्या हुई। प्रैक्टिकल्स में इट वॉज फाउंड कि चमेली जो है विथ चिपकू शी वेंट आउट, वो भी स्कूल के ड्रेस में, लाइक उसके चमेली के फादर उसको ड्रॉप करते हैं, एंड स्कूल के गेट से ही जैसे उसके फादर मुड़ते हैं, विद इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इन द स्कूल शी वेंट विथ चिपकू। वो जब क्लास में अटेंडेंस हुई और वो उसकी प्रेजेंस नहीं पाई गई, तब घर पे कॉल वॉल लगा और तब ये बात जो है पता लगी। एंड देन शी केम बैक एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। तो बढ़िया अच्छी खासी तहकीकात हुई और ये मेन वो था। और उसमें उसने कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट जब उसकी मदर को पता चला तब ऐसा कुछ फ्रेम हुआ, तब ये बात जो है उनसे मेरे घर पे आई। तो आई वॉज लाइक अच्छा इतना बड़ा मुद्दा हो गया मैम, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बार मैं कॉलेज में अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ सेमेस्टर 1 में, सिर्फ एक ही सेमेस्टर में मूवी देखने गई थी। वो भी मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती तो मैंने अपनी मम्मी को बता दी थी, और उसका ताना मैं आज तक सुनती हूँ। मैं ताना सुन लूँगी लेकिन पेट में बात नहीं रख सकती। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और भाई आराम से 11-15 हो गए और मेरी कमर में इतना दर्द हो गया है लिटरली बैठे बैठे। बट ये स्टोरी भाई, आई हैव मोर स्टोरीज टू शेयर। और अब मुझे ना ऐसे सोचते सोचते जब मैं कनेक्ट करती हूँ तब मुझे याद आता है कि अच्छा ये भी हुआ था, हो ये कैसे हो गया। और मतलब इतना कुछ हो गया है, मैं ऐसे सोचती हूँ बैठ के। बट मैं किसी स्टोरी के ना मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं सब में साइड चिक हूँ। साइड चिक नहीं, साइड कैरेक्टर हूँ, मतलब दूर से देखने वाली कि अच्छा ये हो रहा है हमारे समाज में। ओ so this is all for today. If you like this, do like, share and subscribe the channel, and if you want more stories, comment please. Okay, bye.